नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद यदि सबसे ज्यादा चर्चा में कोई चीज है तो वो है राहुल गांधी की जलेबी। हालांकि शुरुआती रुझान में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी कर रही थी, लेकिन अचानक से जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने अपने वोटों के ताकत को दिखाया और तमाम 90 सीटों में से 48 सीटें जो है बीजेपी को दी और इस समय जो है सत्ता में काबिज किया। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला किया गया। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक है। दिल्ली के दीपक जी, डरा रहे हो क्या? नहीं डरा रहे हो? डरा नहीं रहे। आड़े उड़े किधर जाएगा के करन लाग रहे भैया। हरियाणा वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। वाह, हरियाणा वालों ने मौज कर दी भाई। चकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली। मजा आ गया। नाम जलेबी बाबा, जलेबी क्या जलेबी बनाई राहुल गांधी ने। कहता इधर से हम डालेंगे मैदा, इधर डालेंगे चीनी, इधर डालेंगे पानी, इधर नीचे प्लेट रखेंगे, जलेबी बाहर आ जाएगी। और जलेबी कैसी आएगी मालूम है? खड़ी खड़ी, बिल्कुल सीधी सीधी। अबे पागल हो गया। जलेबी में रोटी तो बनती थी, सही बात है। फैक्ट्री में रोटी बन जाती है मशीन में, मगर ये फैक्ट्रियों में जलेबी कम से बनाने लगा। अरे हम कढ़ाई वाली खा रहे हैं। और भाई साहब एक बात बता दूं मैं, 2 दिन हो गए, 2 दिन से सदमे में है। क्या सदमे में? और वो कल उसने रात को रोना शुरू कर दिया। अच्छा, कह रहे ईवीएम खा गए। बिल्कुल, ईवीएम खा गए। जलेबी ईवीएम खा गई। अच्छा, नहीं, ईवीएम जलेबी नहीं खा गई। जलेबी ने ईवीएम को खा लिया या ईवीएम ने जलेबी को खा लिया? समझ में नहीं, दोनों फिरकी ले रहे हैं। अच्छा, अरे तुम जब, अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम लो बजा दी लो। अरे अभिषेक ठाकुर यार, ताली कैसे नहीं बजेगी? तुम भाई हो अपने। मगर एक बात बताओ, कश्मीर में तुम जीते, क्या किसी बीजेपी के नेता ने बोला? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अगर उसको जीतना होगा ईवीएम सेट करके तो सबसे पहले वो दिल्ली जीतेगा। बिल्कुल। हिमाचल क्यों हार गए? बताओ। और अब की बारी मोदी जी की जो 3.5 लाख 4 लाख के वोट का डिस्टेंस था वाराणसी में, वो 1.5 लाख में क्यों आ गया? अगर मोदी जी ईवीएम हैक करता, कह रहे बैटरी चार्ज नहीं हुई। बैटरी तो तुम्हारी मियाँ खलीफा की चार्ज नहीं थी कल। सुबह तुमने ढोल वालों को बुलाया, ढोल बजवाया, जलेबी बटवाई, 2500 रुपए ढोल वाले के खा गए। बग्गी वाले ने तो टपाटप ली है इनकी। बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर तो घोड़ा चढ़ गया था, तुमने पैसे नहीं दिए। पीछे से ये लंबा 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 जी, तेरा लंबा मैडम जी उसका लंबा। देखे, जब तुम घोड़े वाले के पैसे नहीं दोगे तो घोड़े वाला तो चढ़वा ही देगा तुम्हें। बिल्कुल। क्या कह रहे? बिल्कुल चढ़ गया होगा। तो भाई कल बढ़िया माहौल था। क्या बढ़िया माहौल? कल हरियाणा वालों ने दिखा दिया कि भाई साहब वो ये जातिवाद में नहीं बटेंगे। बिल्कुल। कल सबने साथ दिया भाई साहब। 36 बिरादरी ने साथ दिया, सबने साथ दिया भाई। कल जब हमारे वहां पर मोदी जी के प्रोग्राम में भाई साहब 40-50 सिख भाई आए ना, तो उन्होंने जो डांस करा, भंगड़ा डाला, उन्होंने यही बोला कि हम साथ थे सब। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा। कल तो भाई साहब हरियाणा में माहौल बन गया। अच्छा, क्या माहौल बन गया? और ये तो हरियाणा है, अभी तो महाराष्ट्र में भी होना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी तो झारखंड में भी होना है। जय जोहर। वहाँ बोलते हैं जय जोहर, नमस्कार को बोलते हैं जय जोहर। जोहर मतलब धान की देवी, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, इसलिए वो लोग भी धरती को बोलते हैं। तो अभी तो झारखंड है। और आपको क्या लग रहा है ये बीजेपी का पटका है? ये राम का है, ये श्याम का है। क्या? और ये मेरे गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद है। हम भगवा इसलिए लेके चलते हैं, हम किसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, मगर जो अच्छी बात करेगा, जो सबके धर्म को इज्जत देगा। अरे मोदी ने तो आज तक मुसलमानों के धर्म में किसी की बुराई नहीं करी, तो भी मुसलमान उसको वोट नहीं देता। और यहाँ पर जितने हिंदू नेता है वो रात दिन हमारे धर्म की बुराई करते हैं, तो भी हिंदू उनको वोट देता है भाई साहब। बिल्कुल। ये दुर्भाग्य की बात है भाई, ये शॉर्ट में डालना। स्वाहा प्रसाद मौर्य। क्या? स्वाहा प्रसाद मौर्य। हाँ, तुम भी स्वाहा बोल रहे हो, बढ़िया पत्रकार है, ताली बजाओ। इसका नाम स्वामी है। वो स्वाहा प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। वो स्वाहा प्रसाद मौर्य हमारे भगवत के पन्ने जला रहा, जलाया था ना रामचरितमानस के। अगर उसकी औकात थी तो किसी और धर्म के पन्ने जला के दिखाता। बिल्कुल। उसके पिछवाड़े में बम्बू डाल देते। मगर 100 करोड़ हिंदू पता क्या कह रहा है? राम देखेगा, श्याम देखेगा। राम भी देखेगा, श्याम भी देखेगा, मगर अब भी कह रहा हूँ परशुराम भी देखेगा। बात कह रहे हैं तो आप लोग जो नीति वो थी
बीजेपी प्रवक्ता हाँ। उन्होंने तो थोड़ा सा बोला था, वो सारा हिंदुस्तान आग बबूला हो गया था कि हिंदुओं की तो हमारी कमियां है। ये दीपक इतना बोल रहा है, इसके साथ 4 आदमी खड़े हो नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तो ये दिल्ली का दीपक देश की आवाज उठाता है बहुत बढ़िया, और जनता धन्यवाद की आवाज उठाता है, और ये जनता खड़ी होकर बात कर रही है। तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जनता का, दिल्ली की जनता को, केजरीवाल को हराने के लिए ये लड़का बोल रहा है। तो दिल्ली में ऐसे युवा को आगे बढ़ाना चाहिए और देश की दिल्ली को फिर भाजपा के वोटरों को जगना चाहिए। और भाजपा में जैसे हरियाणा में कमल खिलाना, जो कहते हैं आज ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और जाकर कहाँ बैठे इलेक्शन कमीशन के वहां पर। तो ऐसे लोगों का जनता डिब्बा गोल कर रही है। तो दिल्ली में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के युवाओं से, बहनों से प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों से, माताओं से और देश की जनता से, दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि इस कमल का वनवास खत्म कर दो और फिर खुशहाली ही खुशहाली देखो। जो युवा आज ऐसे बोल रहा है 4 चांद ना लगा दे दिल्ली में, तो ऐसा काम करने का युवा ने ठाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सही बोला है। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं हूँ या मेरे जैसे जो जमीनी कार्यकर्ता राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। उसमें से कुछ बीजेपी में भी है, हाँ। उनको नजरअंदाज मत करो। और यार, तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें खुल के बोल रहा हूँ। हाँ। इस भाई के दिल की बात मैं बोल दूं, हाँ। ये भाई डरेगा, मैं खुल के बोल देता हूँ। पता क्यों? मैं डरता नहीं भाई। अरे सुनो, डरेगा का मैं मतलब ये डरता है नहीं कि- भाई। मैं किसी धर्म से नहीं डरता। और वो बात करता है, अनिल भी जब बात करता है, दीपक भी बात करता है, यहाँ पर जो अच्छा मुस्लिम भाई जो भाईचारे की बात करा, उसका सम्मान करेंगे। जो नफरती गैंग होगा उसे लेकर, और अब डरने की बात नहीं है और न डरते। मैं बोलने और वाला दिल्ली हूँ, में सुनो। जो लीडर बोके बोलता है तो आवाज उठाता है, हिंदू की भी बात करेंगे, मुस्लिम की भी मगर अच्छी वो बात सुनो, करेंगे। वो अब कलाम की दिल्ली सोच में- वाला, कलाम की सोच वाला होना चाहिए। कोई तो कह रहा जो अच्छी बात करेगा, जो दंगा ना करे, जो भाईचारे में रहेगा, उसका सम्मान करेंगे। और सिख उस का भी मुस्लिम का सम्मान करेंगे जो पत्थर उठाता नहीं है, हाँ। मगर हमारे शिवलिंग और पत्थर को पूजता है, उस मुस्लिम का सम्मान करेंगे। भैया जोरदार तालियां भैया। जो हमारे को पत्थर को पूजेगा, हमारे जिसमें हमारा भगवान वास करता है, क्या जो पत्थर हाथ में उठा के, वो वाला नहीं। हाँ। फिर बाद में मत बोलना कि योगी का बुलडोजर आ गया। अब 1 मिनट लूंगा, फिर इनको फ्री कर देता हूँ, फिर ये आपके पास आ जाएंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर इन्होंने पैराशूट लैंडिंग करा दी, अच्छा, क्या पैराशूट लैंडिंग, अगर बीजेपी वालों ने हाँ। बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे दी, हाँ। खुल के बोल रहा हूँ, बिल्कुल। किसी के बाप से नहीं डरता, हाँ। ये मैं उसको बोल रहा हूँ जो दिल्ली में अब की बारी टिकट बांटेगा। कल को ऐसा ना हो कि बाद में ये कह दे कि भैया हमको बताया नहीं। 6 महीने पहले चेता रहा हूँ, क्या हमारे गांव में बोलते हैं चेताना, बिल्कुल। चेतावनी, जागरूक। एक ही बात है, मैं चेता देता हूँ ना, मैं काहे जागरूक करूंगा इन जैसों को। ये अपने लिए होंगे अध्यक्ष होंगे, जो मेरा एक ही अध्यक्ष है, वो है प्रभु श्री राम, और उसके बाद मेरा बाप, तीसरा कोई मेरा अध्यक्ष नहीं बन सकता। क्यों भाई साहब? होना अब चाहिए। सुनो, अरे अध्यक्ष होगा ये अपने अपने उसमें घुसेड़ ले अपने अध्यक्ष को। हाँ। मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष अध्यक्ष, मेरा एक ही है, वो है राम, और वो है मेरा बाप। बाकी तुम जैसे भाई हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, हाँ। और बाप से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में, एक ही होता है। कौन? जो बाप, जो डंडा दे के काम करा सकता है। ये कल के नेता हमारे को अगर कोई बात बोलेंगे ना, सुनो, तो पिछवाड़े में ना डंडा डाल के तीतर बना देंगे। क्या तीतर? इसलिए अब सुनो, पैराशूट लैंडिंग मत कराना। क्या बाहर से आए हुए लोगों को टिकट मत दे देना। बिल्कुल। जो जमीन में काम कर रहे हैं 10 साल से बीजेपी में, उनको सपोर्ट करना। जैसे हरियाणा में इन लोगों ने क्या करा, अब की बारी टिकट बांटी तो ठीक बांटी है। अब की बारी इन्होंने आरएसएस से बना के रखी। पिछली बार लोकसभा में जेपी नड्डा जी कह रहे नहीं, अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम निष्पक्ष इलेक्शन लड़ सकते हैं अकेले, बिल्कुल। अपने बलबूते। हाँ। लड़ लो, ले लो 2024 में मजे। तुमने वाराणसी में 3.5-4 लाख वोटों जीते थे मोदी जी, 1.5 लाख वोटों जीता। अब की बारी इन्होंने 4 महीने पहले आरएसएस वालों के साथ मिलके बात करी। मोदी जी ने मीटिंग कराई मोहन भागवत जी से कि भैया नड्डा जी जो है वो माफी मांग रहे हैं, बात खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अंदर खाते में। एक बात बता दो, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? जब उन्होंने बोला कि भैया तुम मेहनत करो, 4 महीने में आरएसएस ने 27 से 29 हजार सभाएं करी, डोर टू डोर लोगों को जाके समझाया, बीजेपी की बातें समझाई, ये बताया जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर विधानसभा में बीजेपी की सीटें घटेगी तो गौ माता कटेगी। बिल्कुल। जब लोगों ने बोला कि भाई ये बात तो सही कह रहा है, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को खाने वाला एक कैसे हो जाएंगे? भाई तुम गाय को रोटी दे रहे हो, तुम्हारे दरवाजे में खड़ी है,
और अब्दुल खींच के अंदर कर लेता है, और बाद में वो पुलिस वाले आके पूछते हैं, वो तो कहता है मैंने चढ़ा दी। तो भाई साहब ऐसे लोगों के ऊपर कानून बनना चाहिए, और उत्तराखंड और महाराष्ट्र के लिए जोरदार तालियां बजा दो जिन्होंने कानून लागू कर दिया है। क्या सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए क्या। और भाई साहब तुम्हें इतनी स्वाद लगती है तो तुम जिस माँ का दूध पीते हो उस माँ को भी खाओ ना भाई साहब। तुम अपनी देखो, अरे माँ उसको इसलिए बोला जाता है कि वो अपने जीवन में एक गाय जो है ना कम से कम 10,000 लोगों को जीवन देके जाती है, अपना पूरा एंड तक, जीवन तक। जब तक बच्चे छोटा होता है और माँ का दूध नहीं आता तो बच्चे को पता है डॉक्टर क्या कहता है कि इसको माँ का दूध ना आ रहा हो तो गाय का दूध पिलाना 2 साल तक, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, तुम्हें अकल तो है नहीं, तुम तो मुंह आता हुआ कुछ भी बोल देते हो क्या। अरे गाय को अगर हम लोग बोलते हैं माता है तो माता के समान है, माँ तो एक ही होती है क्या। तुम कहते हो गाय दूध देती है तो उसको माँ बना लिया, भैया दूध तो बहन भी देती है, तो क्या तुम उसका दूध पीते हो। सही बात, तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, नहीं पीते ना, बिल्कुल, क्योंकि उसकी इज्जत अपनी है। हाँ। माँ की इज्जत माँ की होती है, माँ की कोख से जन्म लिया है, जो भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने, विष्णु ने अवतार दिया है, उन्होंने बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। मगर ये कहते हैं गाय माता है, गाय माता है, बैल तुम्हारा बाप है, तो तुम ऊंट को अपना बाप बना लो, जिसके ऊपर बैठ के ऐसे घूमते हो सऊदी अरब में, है जिसका दूध पीते हो। अरे उसको बाप नहीं बोलते, ये बोला जाता है कि अब तो ट्रैक्टर ट्रॉली आई है, पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे तो खेतों में जो है वो बैल हथ जोतता था, बिल्कुल, मगर हमने उसको बाप नहीं बोला, हमने उनको नंदी महाराज बोला है, जो शिव जी की पूजा करता है, जो शिव जी की सवारी है, इसीलिए बोलते हैं। तुम कहते हो कि बैल को ये कर लो, तुम ऊंट को अपना बाप बना लो, कैमल मिल्क वालो, ऊंट का दूध पीते हो, लंबे हो गए, फिर भी तेल बेच बेच के तुम्हारा गुजारा हो रहा है। पंचार पुत्र, पंचार पुत्र, गाली थोड़ी बची, पंचार पुत्र तो बोला भाई साहब, पंचार पुत्र को गाली है नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होगा वो बुरा मानेगा। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हरियाणा वालों ने भाई साहब, और हमारे भाई साहब हैं, आप आए नहीं थे, मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि एक राम भक्त है, श्याम भक्त है बल्लभगढ़ से, बिल्कुल भाई साहब मूलचंद शर्मा, वो जीत गए भाई साहब, तालियां मार दो। उन्होंने गाय की सेवा के लिए वहां पर गौशाला में सेवा करता है वो व्यक्ति, हर गोपाष्टमी में जाता है, अगर कोई भी गाय की तस्करी कर रहा हो तो तुरंत उसको थाने में उठवाता है और जेल करवाता है भाई साहब वो बंदा। तो क्या गलत करता है वो, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती थी आज से 10 साल पहले, जब से बीजेपी की सरकार आई है गौ तस्करी पे रोक लग गई है, पहले खुलेआम होती थी। आज हमारे गौ रक्षा वाले भाई, भैया ये गौ रक्षा दल वालों के लिए तालियां मार दो, उन्होंने जितवाया भाई साहब। हरियाणा में भाई साहब गौ रक्षा दल वालों ने जो है ना लठ काट दिया क्या। हरियाणा वाले भाई किसी चीज में पीछे नहीं हटते, हरियाणा वालों ने अब की बारी 36 जात बिरादरी एक हो गई क्या, वो 35 बिरादरी एक हो गई, सबने कह दिया कि भाई अभी तो ये आए ना तो ये हाल है क्या, अभी तो ये आए ना तो ये हाल है, अब कहता यही आएगा, और अगर ये आ गए तो भाई के करन लाग रहे। इन्होंने बोला भाई एक काम करो, तीसरी बार मोदी सरकार, बोले के तीसरी बार, बोले कोई दिक्कत ना है, थोड़ी महंगाई देख लेंगे क्या, महंगाई देखी मगर गाय और बहन बेटी तो सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी, पता लगे तुम्हारे को बिजली का बिल थोड़ा कम हो गया जैसे हिमाचल में हुआ है, साला टट्टी पे भी टैक्स लगा दिया। हिमाचल सरकार है कांग्रेस की, 30 रुपए टैक्स नहीं भाई साहब, 200 रुपए महीना, लगभग 150-200 रुपए महीने का कोई उन्होंने टैक्स लगाया पर लैट्रिन टॉयलेट टैक्स। अरे भाई साहब तुम मोदी का राशन खा के अगर हग रहे हो तो तुम लैट्रिन का टैक्स ले रहे हो, डूब के मर जाओ सालो। अगर मोदी नेताओं को भी तो बोल दो कि 5-5 गाय रख लें घर पे, चाचा जी वो बोलेंगे, वो टॉपिक अलग है। ये राहुल गांधी को गाय के लिए बोल देंगे तो खुद गायब कर देगा रात रात में राहुल। अरे कांग्रेस वालों के यहाँ अगर गाय बांधी तो वो गायब कर देंगे रात को, तुम्हें पता ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ बिल्कुल। और वो मेवात वाला नू वाला बड़ा चौड़ा हो रहा है, वो कौन जीता है वो नू मेवात में भैया, अरे मोहम्मद खान नहीं खड़ा था आपकी बारी, दूसरा खड़ा था कोई, अरे नहीं खड़ा था, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का दूसरा जीता है कोई, चेक कर लो, वो बड़ा चौड़ा हो रहा था। ए भैया नू वाले विधायक कांग्रेस के, तू अकेला विधायक है क्या, और गब्बर जो है वहां का मुख्यमंत्री बन रहा है। गब्बर बोले तो नयाब सिंह सेठी भाई मारा, आए हाय ताऊ जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए, अब तो अकेला क्यों उखाड़ लेगा बे, बोल मेरे मन को भाया। ए नू वाले विधायक बोल, अकेला विधायक क्या कर लेगा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है भाई साहब, और मुख्यमंत्री की पावर होती है। तो हरियाणा का तो एक ही डंका बजने वाला है, जिस दिन योगी जी के कदम पड़े थे ना फरीदाबाद में, भाई साहब रुक जाओ भाई साहब,
मैं ना माँ कसम, ये जो आपसदारी वाले हैं, इनके पिछवाड़े नट बजवा दूं किसी दिन। क्या हुआ मालूम है, जैसे ही योगी जी ने फरीदाबाद में, हाँ ये है आफ्ताब अहमद, मगर नाम के आगे चौधरी लगा रहा है, हिंदू सरनेम। भाई ये हिंदू सरनेम है हमारा, भाई ये हमारा, ये ना चलबो, ये नाम है चौधरी आफ्ताब अहमद, ये हमारा नाम है। अच्छा, ये आपका नाम है? ये चौधरी मतलब हिंदू, हमारी बिरादरी, बिल्कुल जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय राजपूत ये लगाते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो ना, कौन खिड़की ले रहा है। पूर्वज तो श्यामलाल ही निकलेंगे, पूर्वज तो श्यामलाल ही। मिलावट वाले हैं ये। अरे इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा वालों ने टगार दिया, क्या लठ गाड़ दिया। उड़ती है धूल और हरियाणा में खिलता है कमल का फूल। अरे है ऐसा खिला कि कईयों के पिछवाड़े में मोर बन गया। अच्छा, और सब ज्यादा दुख लगा मेरे को एक बंदे का, कल मैं जलेबी बांट रहा था, नाम जलेबी बाबा, जलेबी बाबा। कल मैंने बहुत जलेबी बांटी, मगर सीधी सीधी नहीं, अच्छा। गोल गोल वाली, अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी खड़ी बांट रहा था। हाँ। क्या खड़ी। खड़ा करके नहीं, खड़ी जलेबी बांट रहा था। अच्छा, आप क्या समझ रहे हो? फैक्ट्री वाली बांट रहा था। बता रहा था भाई। हम फैक्ट्री वाली बांट रहे थे, हम लोग उसकी बांट रहे थे, कढ़ाई वाली जो चाशनी में से निकलती है। हाँ जी। आप कौन सी खाते हो जलेबी, चाशनी वाली बिना चाशनी वाली? चाशनी वाली। राहुल गांधी कल बिना चाशनी की खा रहा था। क्या जलेबी। चाट के क्योंकि उसमें रस नहीं था। अच्छा, अब सुनो लास्ट, कल हरियाणा के नतीजे आए, हम लोग पूरा घूमे फिरे, बिल्कुल। आज कनॉट प्लेस आए, हाँ। आपने इंटरव्यू मांगा, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। मगर मैं एक बात आपको खुल के बोलना चाहता हूँ, हाँ, अब महाराष्ट्र है, झारखंड है, ज्यादा खुश मत होना, हाँ, ज्यादा कुछ मत होना। आरएसएस से बना के रखो, जमीन में जो कार्यकर्ता है उनकी सपोर्ट करो, दिल्ली में भी इलेक्शन है और उनको आगे बढ़ाओ। क्या इनको आगे बढ़ाओ। जो जिस सबका साथ और सबका विकास छोड़ दो, जिसका साथ उसका विकास। आपके साथ सिख भाई खड़े होते हैं, आप उनको सपोर्ट करो, उनसे वोट भी लो। हिंदू है, अरे बीजेपी की हिंदू पार्टी होगी, बीजेपी वो तो कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, अपने जैन भाई हैं, ठीक है, क्रिश्चियन तो भाई साहब सबसे समझदार है, ना वो इधर के ना उधर के, वो तो साइलेंट वोटर है, बिल्कुल। चुपचाप डालते हैं, चुपचाप आ जाते हैं। मुद्दा आता है मुस्लिमों का, जो व्यक्ति कलाम की सोच वाला है उसका समर्थन दो, और जो कसाब की सोच वाला है उसको टांग दो योगी जी के पास। टांगने का मतलब योगी जी के पास भेज दो, बिल्कुल। उसको बोलो कि जाके योगी जी संपर्क करे तो, क्योंकि उसको वही सीधा कर सकता है। कौन? योगी बाबा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। और अब की बारी जो हरियाणा में सरकार बनी है, हमारा दिल खुश हो गया भाई, हरियाणा वालों ने हमारा दिल प्रसन्न कर दिया। और लास्ट है, अब की बारी दीपावली में दिल्ली में 2 दिए कम जलाना, 2 दिए कम जलाना। उसको लठ में लगा के रखना, जो 2 दियों का तेल है, अच्छा, ये शॉर्ट्स पे डाल देना। हाँ। वो 2 दियों का तेल जो है वो लठ में लगा के रखना। हाँ। जैसे किसी ने दिवाली पे ज्ञान दिया हाँ। तो उसका मोर बना देना। अच्छा, वो तीतर एक ही बात है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 दाएं तीतर, तीतर के 2 बाएं तीतर। हाँ। बोलो कितने तीतर, बोलो कितने तीतर? एक पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, भाई बिल्कुल जो दीपक भाई ने बोला है, टंके की चोट पर जिसका कहेंगे मोर बना दूंगा आपके चैनल पे।